नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सांसद रहे धनंजय सिंह को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। एक दिन पहले ही उन्हें 4 साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराया गया था। यह मामला था अपहरण, रंगदारी मांगने, धमकी देने का। 4 साल पुराना यह मामला था जिसमें सजा दी गई है, और जिस व्यक्ति को सजा दी गई है यानी धनंजय सिंह को, उनका पहले अपराध से नाता था, फिर राजनीति में आए और अपराध से नाता बनाए रखा। इस दौरान उनके खिलाफ 40 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, लेकिन धीरे धीरे न्यायपालिका में ये सारे मामले इसलिए खारिज हो गए कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, यानी सभी मामलों में बरी हो गए। और हाँ, ये ऐसे मामले थे जिन्हें बेहद संगीन कहा जाता है। इनमें मर्डर यानी हत्या जैसे अपराध में शामिल होने जैसे आरोप भी थे। बहरहाल, अब जिस मामले में उन्हें सजा हुई है वो भी 4 साल पुराना है, और ये भी लगभग समाप्ति की ओर ही था, लेकिन कुछ पेंच उसमें रह गए थे। और संयोग देखिए कि इसकी टाइमिंग भी कुछ ऐसी रही कि अदालत के इस फैसले की चारों तरफ चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है, आगे की कहानी में आप ये सब समझ जाएंगे। जौनपुर में धनंजय सिंह की काफ़ी धमक है। एक समय ऐसा था जब अपराध और राजनीति दोनों में ही उनकी तूती बोलती थी। विधायक निर्दलीय बने और सांसद बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन कोई भी पार्टी ऐसी नहीं रही जिसमें उनकी पैठ न हो। इस तरह के सक्षम नेताओं के साथ ऐसा होता भी है कि उनके सभी से रिश्ते अच्छे होते हैं। अब देखिए, उन्हें जब सजा दी गई है तो उसकी टाइमिंग क्या है, वो भी बड़ी हैरान करने वाली है। जौनपुर से धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड से टिकट चाह रहे थे। जनता दल यूनाइटेड का यूपी में वैसे तो कोई माहौल नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन धनंजय सिंह जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के हाथों में कम से कम जौनपुर में तो उसकी ताकत मानी ही जा रही थी। बीजेपी से गठबंधन के बाद वो आश्वस्त थे कि टिकट मिल जाएगा। बीजेपी से भी मिल सकता है, नहीं तो जेडीयू से तो मिलेगा ही। लेकिन जेडीयू में उन्हें ललन सिंह लाए थे, और जब ललन सिंह की अध्यक्षी गई तो इनका भी संबंध खत्म हो गया। ललन सिंह के जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए धनंजय सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया था। बीजेपी में कुछ शीर्ष नेताओं के संपर्क में थे, लेकिन कुछ और शीर्ष नेता इनके खिलाफ थे, तो इन्हें टिकट नहीं मिला। और तो और, बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी से आए कृपाशंकर सिंह को जौनपुर से टिकट दे दिया। टिकट न मिलने के बाद उन्होंने जो पोस्टर छपवाए, उनसे साफ जाहिर था कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के मूड में है। इस बीच वो इंडिया गठबंधन के भी संपर्क में थे। कृपाशंकर सिंह को जब टिकट मिल गया तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक, लोकसभा 73 जौनपुर। इसके साथ ही जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम के साथ धनंजय सिंह ने अपनी फोटो भी शेयर की थी। और अब बात उस मामले की करते हैं जिसमें इन्हें सजा हुई है। 4 साल पहले नमामि गंगे प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके एक सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को अभियुक्त बनाया गया था। विवेचना के दौरान धनंजय सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। लेकिन ट्रायल के दौरान गवाह और मुकदमा दायर करने वाले ही अपने आरोपों से मुकर गए, और ये तक कह गए कि उन्होंने दबाव और तनाव में धनंजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये समझ से परे है। इस मामले में तो पुलिस एफआईआर भी दर्ज करने वाली थी, यानी ये केस भी खत्म होने वाला था, लेकिन एक पुलिस अफसर की सक्रियता से ये केस दोबारा खुला और फिर उन्हें सजा दिलाने के परिणाम तक पहुंच गया। बहरहाल, सजा पाने के बाद धनंजय सिंह चुनाव तो लड़ नहीं सकते हैं। जेल जाते वक्त उन्होंने कहा भी ये सब षड्यंत्र है और इसलिए किया जा रहा है ताकि वो चुनाव से दूर रहें। अब न्यायालय की तरफ से कैसा षड्यंत्र हो सकता है ये तो समझ से परे है, लेकिन इतना परे भी नहीं कि कुछ समझा ना जा सके, वो भी उस दौर में जबकि हाईकोर्ट के जज इस्तीफा देकर एक पार्टी में शामिल हो जाते हैं और ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की अनुमति देने वाले जज रिटायर होने के कुछ दिन बाद ही बड़े सरकारी पद पर बैठा दिए जाते हैं। हालांकि धनंजय सिंह के पास इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का मौका है, लेकिन लगता नहीं कि हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल सकेगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि धनंजय सिंह अपनी पत्नी को मैदान में उतार सकते हैं, जो इस समय जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। तेलंगाना के एक राजनीतिक परिवार से उनका ताल्लुक है। उनका नाम है श्रीकला रेड्डी और उनकी शादी धनंजय सिंह के साथ 2017 में हुई थी। 2019 में कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रीकला रेड्डी को बीजेपी ज्वाइन कराया था।
धनंजय सिंह की चुनाव लड़ने की घोषणा से राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ था। क्योंकि 2009 में वो जौनपुर सीट से सांसद रह चुके थे और निर्दलीय लड़ने के बावजूद लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने का दम रखते हैं। वैसे भी ये बीजेपी की हारी हुई सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव ने सीट पर जीत दर्ज की थी। गठबंधन प्रत्याशी श्याम सिंह यादव का वोट शेयर 50% से ज़्यादा था। हालांकि उस समय समीकरण अलग थे और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। बताया जा रहा है कि यदि धनंजय सिंह या उनका कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़ा होता है तो क्षत्रिय वोटों में सेंधमारी का खतरा बीजेपी को रहेगा। बहरहाल ये खतरा कितना होगा और कैसे होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन ये तो तय है कि धनंजय सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन 40 से ज़्यादा संगीन मामलों में बरी हो जाने वाले व्यक्ति को सज़ा दिलाने में न्यायपालिका की तत्परता की चर्चा भी खूब हो रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।